अस्सलाम वालेकुम। सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो कुंडली का बादशाह है, यानी आपके जायचे में जो बादशाह बैठा हुआ है यानी सन, वो 15 जनवरी को कैप्रिकॉन में ट्रांजिट कर रहा है 13 फरवरी 2026 तक। अब इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर क्या आएगा, हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोटी मोटी चीज़ ये समझते हैं कि सन आपकी कुंडली में या आपके जायचे में किस चीज़ को दिखाता है। सन आपके फादर फिगर्स को दिखाता है। सन आपके बॉसेस को दिखाता है, अथॉरिटी फिगर्स को दिखाता है। इसी के साथ साथ सन ये भी दिखाता है कि आपका दुनिया में आने का मकसद क्या है। आप किस फील्ड में जाएंगे या किस चीज़ से रिलेटेड काम करेंगे तो आपको शोहरत भी मिलेगी और आप उस काम में आगे भी बढ़ेंगे। अक्सर और बेशतर आपने इसी तरह लोगों को देखा होगा कि वो अपनी फील्ड में दिन रात मेहनत करते हैं, 20-20 साल लगा देते हैं या 30-30 साल लगा देते हैं या अपनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो पाते, उनको नाम नहीं मिलता। एक अपनी जो सैलरी होती है वही कमा के बस घर चले जाते हैं और पेंशन पे गुजारा करते हैं। लेकिन इसके बरक्स आपने ये भी देखा होगा कि 10-10 साल के बच्चे या 20-20 साल के बच्चे नाम भी कमा लेते हैं, फेम भी कमाते हैं और उनको दुनिया भी पहचान रही होती है। तो इस तरह के बहुत सी चीज़ें हैं जो सन शो करता है। तो ये सारी चीज़ें सन के अंडर में आती हैं और भी बहुत कुछ आता है, लेकिन वो एक टॉपिक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन कैप्रिकॉन में सन कंफर्टेबल नहीं होता। उसकी बड़ी वजह यह है कि सन जिस घर में जा रहा है वो उसके एनिमी का घर है, यानी उसके दुश्मन का घर है, और वो है शनि यानी कि सैटर्न। तो जैसे मैंने बताया कैप्रिकॉन जो है वो सैटर्न का घर है और सन जो है यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं होता। सन यहाँ पे लेगेसी तो बनाता है आपकी, लेकिन वो इंस्टेंट फेम नहीं देता। इंस्टीट्यूशनल पावर देता है आपको, लेकिन इंस्टेंट अप्रिसिएशन नहीं देता। और भी बहुत कुछ बताऊंगा, लेकिन एक छोटी सी अनाउंसमेंट कर दूं कि जिन लोगों को अपना मून साइन नहीं पता वो कमेंट सेक्शन में अपनी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ लिखें, आपको आपका मून साइन बता दिया जाएगा। इसके अलावा हम लोग लाइव भी आएंगे, तो जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि लाइव पे फिर आप लोग कमेंट नहीं कर पाएंगे, और जब कमेंट नहीं कर पाएंगे तो आपका और हमारा इंटरेक्शन नहीं होगा और आपके सवालात अधूरे रह जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, शादी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, घर के मसले हैं, जॉब नहीं लग रही या आपको प्रमोशंस नहीं मिल रही या लाइफ में मुश्किलात बहुत ज़्यादा आ रही हैं, शादी नहीं हो रही, शादी होके टूट जाती है, कहीं पे रिश्ता करते हैं तो वो टूट जाता है, तो ऐसे मामलात के लिए आपके सामने व्हाट्सएप का नंबर आ रहा होगा, मैडम एस्ट्रोलॉजर एंड बख्श का, आप यहाँ से अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही, हमारा प्रोग्राम रिश्तों का सफ़र भी है, आप उसमें इनरोल हो सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि सन जो है वो कैप्रिकॉन में वीक है, लेकिन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि वो है कि सन कौन से हाउस में बैठा हुआ है। हाउस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए इन सारी चीज़ों को एक्यूमुलेट करके समझते हैं कि सन का जो ये ट्रांजिट है कैप्रिकॉन में, ये आपके लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं कैंसर मून साइन वालों की, यानी कि कर्क राशि यानी कि बुर्ज सरतान वालों की। तो सबसे पहले करियर, बिजनेस, जॉब, फाइनेंस और उन लोगों की बात करेंगे जो जॉब्स ढूंढ रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैंसर वालों के 7th हाउस में सन का ट्रांजिट हो रहा है। तो पार्टनरशिप्स, पब्लिक डीलिंग्स, क्लाइंट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स का घर यही है। अब पार्टनरशिप में आपका लाइफ पार्टनर भी आता है, आपका बिजनेस पार्टनर भी आता है। तो सन यहाँ जो है वो वीक साइन में होता है, इसलिए रिलेशनशिप में पावर बैलेंस का टेस्ट शुरू कर देता है यहाँ पे। तो करियर में क्लाइंट हैंडलिंग, निगोशिएशंस या पब्लिक इंटरेक्शंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज़ कंट्रोल करनी होगी, वो आपको ईगो कंट्रोल करना होगा। जहाँ जहाँ आप अपनी ईगो सामने रखेंगे वहाँ वहाँ आप अपनी क्लाइंट हैंडलिंग ख़राब करेंगे, अपनी निगोशिएशंस ख़राब करेंगे, अपनी इंटरेक्शंस ख़राब करेंगे। जॉब वालों को टीम वर्क, कोऑर्डिनेशंस और अथॉरिटी फिगर्स के साथ डिप्लोमेसी सीखनी पड़ेगी। अगर आपने डिप्लोमेसी से काम नहीं किया तो आप ईगो क्लैशेस का सामना करेंगे, क्योंकि सन जो है वो ईगो का प्लैनेट है। उसको ईगो ही चाहिए, क्योंकि शहनशाह है वो बादशाह है, जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। और बादशाह किसी के आगे झुकता नहीं है। तो अब आप अपनी पार्टनरशिप्स में झुकना पसंद नहीं करेंगे, और जब आप ये काम करेंगे तो आप अपने हाथ से बहुत कुछ गंवाएंगे भी। तो इन चीज़ों को खुद सोच समझ के आगे बढ़िएगा। इसके अलावा जो लोग नौकरियां ढूंढ रहे हैं उनके लिए इंटरव्यूज़, वन टू वन डिस्कशंस डिसाइसिव हो सकती हैं।
तो ईगो का नुकसान आप लोगों को हो सकता है, तो ईगो को साइड पर रख के आपने जो भी इंटरव्यू देना है वो दीजिएगा। बिजनेस में पार्टनरशिप्स हो गई, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, लीगल एग्रीमेंट्स हो गए, ये बहुत सेंट्रल रोल प्ले करने जा रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। तो बहुत एहतियात से अब इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि ये अब स्पॉटलाइट में तो आ रहे हैं, लेकिन ये स्पॉटलाइट वो है कि इस स्पॉटलाइट में आंधी और तूफान भी चल रहे हैं। तो थोड़ा सा देखभाल के आगे बढ़ना है, क्योंकि अगर आपका बिजनेस इस नेचर का है कि लीगल ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं, तो इस टाइम पीरियड में एहतियात कीजिएगा। कहीं ईगो बेस्ड आपने कोई ऐसी चीज़ ना बोल दी अपने पार्टनर को कि वो आपसे रिवेंज लेने की कोशिश करे। तो ये सारी चीज़ें अब आपको सोच समझ कर आगे बढ़ना पड़ेगा, देख के चलना पड़ेगा। इसके अलावा फाइनेंस में इनकम हो गई, वो आपको अब कोलैबोरेशन से मिलेगी। लेकिन अनइक्वल एफर्ट्स का इशू जो है वो उठ सकता है, कि जैसे आपने इन्वेस्ट तो कर दिया, लेकिन आपने कोई उसमें प्रॉपर एफर्ट्स नहीं शो किए, तो आपका पार्टनर जो है या आपकी जो कोलैबोरेशन टीम है वो आपको ये ताना ज़रूर दे सकती है कि आपका इतने एफर्ट्स तो थे नहीं, आपने अपने हिसाब से सिर्फ 10% इन्वेस्ट कर दिया और अब आप मांग हमसे 50% रहे हो। तो इस तरह के ताने जो होंगे ना, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताता चलूँ कि जिन लोगों को निगोशिएशंस आती हैं ना, वो इस फेज़ में जीतेगा। वरना आप लोगों को ईगो के चक्कर में ना आप बहुत सारी चीज़ें गंवाना शुरू करेंगे। आगे बात करते हैं लव लाइफ, सिंगल्स और मैरिड की। तो जैसे मैंने बताया, 7th हाउस आपका कैप्रिकॉर्न है और सन यहाँ पे आके नेगेटिव बैठा है। तो रिलेशनशिप को फ्रंट एंड सेंटर पर लेकर आता है ये। सिंगल्स के लिए सीरियस, मिच्योर और अथॉरिटी टाइप पार्टनर का योग बन जाता है यहाँ पे। अब आपको ऐसा पार्टनर मिलेगा जो डोमिनेंट होगा यहाँ पे, लेकिन आपकी जो डोमिनेंसी है ना वो थोड़ी सी डगमगाना शुरू करेगी, या फिर दोनों डोमिनेंट पार्टनर इकट्ठे होंगे तो ईगो क्लैशेस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा मैरिड लाइफ में डोमिनेंस, एक्सपेक्टेशंस और रिस्पेक्ट का बैलेंस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने ये चीज़ें छोड़ी और इम्बैलेंस किया या किसी भी एक चीज़ को, तो यहाँ पे आपकी जो नाव है या कश्ती है वो यहाँ पे हिलना शुरू शुरू हो जाएगी। अगर ईगो को साइड पर रख दिया आप लोगों ने, तो रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी भी आएगी और कमिटमेंट भी आप लोगों की बढ़ेगी और बॉन्डिंग भी आप लोगों की बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इस फेज़ में रिलेशनशिप कमांड से नहीं, कोऑपरेशन से चलनी चाहिए। अब बात करते हैं हेल्थ इश्यूज़ की और रिकवरीज़ की, कि किसको हेल्थ इश्यूज़ आ सकते हैं, कहाँ-कहाँ आ सकते हैं और किसके लिए रिकवरी हो सकती है, क्योंकि सन खुद वीक साइन में जा रहा है और 7th हाउस में जा रहा है। ये लोअर बैक के इश्यूज़ देगा, किडनीज़ के इश्यूज़ देगा, डिहाइड्रेशंस के इश्यूज़ देगा, आँखों से रिलेटेड इश्यूज़ देगा, स्ट्रेस देगा आप लोगों को, रिलेशनशिप की टेंशन्स की वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे। तो यहाँ पे आपको ये इश्यूज फेस करने पड़ेंगे, लेकिन रिकवरी उन लोगों के लिए होगी जो हाइड्रेशन प्रॉपर रखेंगे, लाइट फिजिकल एक्टिविटी अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, इमोशनल बाउंड्रीज बनाएंगे, मेंटेन करेंगे, तो वो ही यहाँ पे सक्सेसफुल होंगे। अब आपको रेमेडीज़ भी बताता हूँ, लेकिन एक मोटी बात ये बता दूँ कि कैंसर के लिए ना रिलेशनशिप्स और पार्टनरशिप्स का रियलिटी चेक होने जा रहा है। ईगो को काबू में रखिएगा, डिप्लोमेसी यूज़ कीजिएगा, म्यूचुअल रिस्पेक्ट जो है ना वो बिल्ड कीजिएगा। और अगर आप ये सारी चीज़ें कर गए, तो लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी और प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी आपकी ज़िंदगी में 110% आएगी। कुछ रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को अपने सुपरवाइजर्स हो गए या कोई बुजुर्ग हजरात हो गए या हार्ड वर्किंग लेबर क्लास हो गई, उसको सदका या दान करें, खाने पीने की चीज़ें, या फिर प्रैक्टिकल हेल्प ऑफर करें अगर आप लोग ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सन का जो कार्मिक प्रेशर होता है उसको सॉफ्टन करना शुरू करता है। इसके अलावा सुबह जल्दी उठिए, मॉर्निंग की सनलाइट लीजिए, एक्सपोजर लीजिए सनलाइट का, लाइट सी स्ट्रेचिंग वगैरह, एक्सरसाइजेज वगैरह कीजिए। ये आपकी वाइटलिटी और कॉन्फिडेंस को बैलेंस करना शुरू करेगा। जाने से पहले एक बात कहना चाहूँगा कि जिन लोगों को हमारे दूसरे चैनल का नहीं पता, उसका नाम भी सितारों का सफ़र है, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारी एक सीरीज़ एक चैनल पे आएगी, दूसरी सीरीज़ दूसरे चैनल पर आएगी, ताकि आप लोग वीडियोस मिस ना करें और आप अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर वे में एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आगे बढ़ा सकें और आपको गाइडेंस प्रॉपर मिलती रहे। चलिए मुझे दीजिए इजाज़त, यहाँ से मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र।